નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વધીપતિમાં પાઠ 8 ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત, જે ગદ્ય છે અને જેના લેખક છે મોહન રાકેશ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગદ્ય આધારિત પ્રશ્ન જવાબ છે વિભાગ એમાં ચાલુ કરીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે સही विकल्प चुनकर लिखिए। चलो, गुलमर्ग में अब सपने क्या बनकर उगते हैं, तेमा उसे डी फूल। बीजो, गुलमर्ग में व्यक्ति केवल यह खेलने नहीं आता, तेमा लखो बी गोल। तीजो, सैलानियों की पंक्तियों क्या दौड़ाती नजर आती है, तेमा लखो सी घोड़े। चौथो, सूरज चमकेगा तो फूल में से, तेमा लखो सी नया सपना जन्मेगा। पांचवो, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात किस यात्रा वृत्तांत से लिया गया, तेमा उसे ए परिवेश। चलो हवे छे सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा तेमा लोग अपरिचित सा लगता है। बीजू, लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि एमा लोग तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। पछी लखो त्रीजो, सूर्योदय सूर्यास्त दोनों संध्याएं घना कोहरा, तो के पीली धूप और सब कुछ। पछी चौथो, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। चलो हवे त्रीजो एमां खाली जग्या लखवानी छे। पहली खाली जग्या में लखो कुहासे, बीजी में सुरमई, त्रीजी में सपना, चौथी में खुला, पांचमी में पहाड़ो, छठी में जों। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, तो लोगों गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। बीजू, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया, तो लोगों लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बताने का कारण बताया। तो सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं, तो लोगों सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। चौथो, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किसे बात की प्रतीक्षा करने लगा, तो लोगों खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। पांचवा, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ, तो लोगों तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। छठो, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ, तो लोगों लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती धरा उसके बराबर नहीं हो सकी। सातवां, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी, तो लोगों लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। आठवां, हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है, तो लोगों हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 5, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहले, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है, तो लोगों गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। बीजू, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा, तो लोगों गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है। ये जो लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई, तो लोगों लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। चलो प्रश्न नंबर 6 जुओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहलू, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता, तो लोगों गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाती है, आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता है, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग। चलो हवे छे बीजो, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लखो, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोयलें फूटाती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के खेड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। चलो हवे त्रीजो,
प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आप रोमांच का वर्णन कीजिए। तो लोगों, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभ प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ के पारदर्शक कर्ण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में उसे ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी मिलती है। इस प्रकार प्रकाश बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। चलो प्रश्न नंबर 7 6 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलो, गुलमर्ग दिन के समय कैसा हो जाता है? तो गुलमर्ग दिन के समय वाचाल हो जाता है। बीजू, गुलमर्ग के वातावरण में क्या फूट आती है? तो लोगों, गुलमर्ग के वातावरण में नई नई कोयलें फूट आती है। बीजू, रेवड़ अर्थात क्या? तो लोगों, भेड़ों और बकरियों का झुंड। चलो हवे विभाग बे व्याकरण आधारित चालू करीशुं। प्रश्न नंबर 1, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। साधारण तो के असाधारण, मान तो के अपमान, उदार तो के अनुदार, रंग तो के बेरंग, स्मृति तो के विस्मृति, आकर्षक तो के अनाकर्षक। चलो पर्यायवाची शब्द लिखिए। एहसास तो के अनुभव, मुग्ध तो के मोहित, बेबस तो के असहाय, द्वीप तो के टापू, पाचाल तो के मुखर, सहसा तो के अचानक, कुहासा तो के कोहरा, रेवड़ तो के झुंड, कहर तो के अत्याचार, आत्मीयता तो के अपनापन, ठिठकना तो के रुकना, जोम तो के जो। चलो अभी शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसकी कल्पना न की जा सके तो के अकल्पनीय, एम आवशे क। बीजू, अपनी ओर खींचने वाला, तो एम आवशे आकर्षक। त्रीजो, हर्षित करने वाली, तेम आवशे बी, रोमांचक। चौथुं, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो, तो एम आवशे तिराहा। 5मुं, जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, तो एम आवशे ब, चौराहा। चलो हवे उपसर्ग पहचान कर लिखिए। विस्मरण तो के वी प्लस स्मरण, अस्मरणीय तो अ प्लस स्मरणीय, अनुभव तो के अनु प्लस भव, आकर्षण तो के आ प्लस कर्षण, बेबस तो के बे प्लस बस, प्रतीक्षा तो के प्रति प्लस इच्छा, सुरक्षा तो के सु प्लस रक्षा, अपरिचित तो के अ प्लस परिचित, अनुदार तो अन प्लस उदार, विस्फोटक वी प्लस स्फोटक, आयोजन आ प्लस योजन, अकल्पनीय अ प्लस कल्पनीय। प्रश्न नंबर 5 छे प्रत्यय पहचान कर लिखिए। पहले स्मरणीय तो स्मरण प्लस य, अनुभवी अनुभव प्लस ई, प्राकृतिक प्राकृ प्लस प्राकृति प्लस इक, आकर्षक आकर्ष प्लस अक, आत्मीयता आत्म प्लस य प्लस ता, बर्फबारी बर्फ प्लस बारी। चलो छठो प्रश्न है भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला में आवशे खुशी, बीजा में आवशे आत्मीयता, तीजा में आभा, चौथा में प्रतीक्षा ने 5मा में लालिमा। हवे 7मी विशेषण पहचान कर लिखिए। तो पहला में लखो भौगोलिक, बीजा में आवशे रंगीन, तीजा में आवशे सुरमई, चौथा में आवशे मुग्ध, 5मा में आवशे परिचित, छठा में आवशे बरसाती, 7मा में आवशे विस्फोटक और 8मा में आवशे पारदर्शक। चलो हवे 8मो प्रश्न संधि विग्रह करके चुनकर लिखिए। प्रतीक्षा तो के प्रति प्लस इच्छा एम आवशे अ, वातावरण वात प्लस आवरण एम आवशे ब, पछी त्रीजु सर्वोत्तम सर्व प्लस उत्तम एम आवशे क, पछी यद्यपि यदि प्लस अपि एम आवशे अ, ने 5मु पावक तो के पौ प्लस अक एम आवशे ब, અને છઠ્ઠું ઇત્યાદि તો ઇતિ પ્લસ આદિ એમાં આવશે બ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।